व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर CSS एंड PMS? एज लिमिट जो है 21 to 30 ईयर्स है। इसमें एक रिलैक्सेशन है, जिस तरह अंडर डेवलप्ड एरियाज़ लाइक बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से अगर आप हैं तो आप 32 ईयर्स 2 साल की रिलैक्सेशन है, या आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपके पास 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो फिर भी आपके पास 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 32 ईयर्स तक। इसमें भी रिसेंटली हमारे पास एक रेजोल्यूशन पास हुई नेशनल असम्बली से, जिसमें CSS की एज 35 तक करने की बात हुई और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को 5 करने की बात हुई। आई हैव बीन फ्लडेड विद द मैसेजेस के जी ये क्या बनेगा, इसका हो गया है, नहीं हुआ। माई 2 सेंस, नंबर 1, इट्स एन एडवाइजरी कैपेसिटी। जो रेजोल्यूशन पास हुई है वो एक अभी एडवाइजरी कैपेसिटी में है कि पार्लियामेंट ने एडवाइज़ किया है कि हाँ आप इस रेजोल्यूशन की बेसिस के ऊपर एज को बढ़ा दें, 35 कर दें और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को भी 5 कर दें। अभी रूल्स चेंज नहीं हुए। जब तक FPSC के रूल्स चेंज नहीं होंगे तब तक ये दिस विल नॉट कम इन टू इफेक्ट। उसके बाद हाउ मेनी अटैम्प्ट्स आर अलाउड? 3 अटैम्प्ट्स अलाउड है। 3 अटैम्प्ट्स। एक एक्सेप्शन थी इस दफ़ा, अभी हाल ही में जो लास्ट रिज़ल्ट आया वो स्पेशल CSS का रिज़ल्ट था और वो लेफ़्ट ओवर सीट्स थी जो कि कुछ प्रोविंसेस में या माइनॉरिटीज़ में या विमेन कोटा में रह जाती हैं। उनको फिलअप करने के लिए, वो काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, उनको फिलअप करने के लिए स्पेशल CSS हुआ था। तो उसको अगर वो आपकी 3 में काउंट नहीं हुआ तो अगर उसको काउंट करें तो 4, वरना रेगुलरली 3 अटैम्प्ट्स होते हैं। अगेन देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी कि इस आफ्टर दिस पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन in National Assembly the number of attempts could be increased to 5 और आपका जो एज भी बढ़ सकती है। इस CSS PMS ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बड़ी एक पर्सनल स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। फॉर अ पर्सन लाइक मी, मैंने आई डोंट टेल दिस टू एवरीवन क्योंकि ये जो है ना अब ऐसा लगता है कि अब CSS हो गया है तो एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट हो गई एंड ऑल दैट। मैंने अपनी ABC 6th ग्रेड में सीखी थी, तो मैंने अपनी इंग्लिश के ऊपर बाद में काम किया। लाइक 7th ग्रेड तक मैं लैया से पढ़ा हूँ। आपको पता भी नहीं होगा कि एक स्कूल की कैटेगरी होती है जिसमें 3री क्लास तक पढ़ाया जाता है और उसको स्वयं मकतब कहते हैं। तो मैंने वो एक स्वयं मकतब 3री क्लास तक वहाँ से पढ़ा, बोखड़ी वाला चक नंबर 273 लैया के अंदर, वहाँ से उस स्कूल से मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैं चक नंबर 120 हाई स्कूल में आया, तो 7th ग्रेड तक मैं वहाँ पे पढ़ा था। और ये वो टाइम है जब प्रॉपर टाट वाले स्कूल होते थे जिसमें हमारी ABC भी 6th ग्रेड पे स्टार्ट होती थी। 7th में आके आई वाज जस्ट थ्रोन इनटू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एंड D2, D1 एंड D3s एंड ऑल दैट। तो वो उन चीज़ों के अंदर करके तो वहाँ पे मैंने अपनी बेसिक्स पे इंग्लिश पे मेहनत शुरू की। तो इफ़ अ पर्सन लाइक मी जिसका एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड उस तरह नहीं है, वो मेहनत करके चीज़ों को अगर कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील। ये चीज़ों को किया जा सकता है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले मिथ को अपने जहन से निकालते हैं। कैन पीपल विद साइंस मेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? हाँ, ये साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड के लोग पे हमारे अभी बहुत ज़्यादा जो एक रेशो आ रही है कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में वो इन लोगों की है, जिसमें मेडिसिन से हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या साइंसेस बैकग्राउंड से लोग हैं। इन लोगों की 2 चीज़ें अच्छी हैं। नंबर 1, पढ़ने का स्टेमिना होता है, तो इस वजह से ये बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी, इनको इन्होंने पढ़ा होता है, इन्होंने मेहनत की होती है, तो इनको पढ़ने का, तो आप लोग जो अगर इफ़ यूर डॉक्टर या इंजीनियर या लिविंग साइंसेज, तो आपको बैठ के पढ़ने का स्टेमिना है आपका, तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है नंबर 1। नंबर 2, इनकी चीज़ों के अंदर एक क्लैरिटी होती है। ये सोशल साइंसेस वाले हमारे साथ मसला ये है कि हम हर दीवार में टक्कर मारते हैं, इधर से भी थ्योरी पढ़ ली, उधर से भी पढ़ ली, सारा कुछ। लिविंग साइंसेस वाले एक सॉर्ट ऑफ एक बिल्कुल आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड कि वो एक ही लेट्स से इन अ मोर अप्रोप्रिएट वे कि यूनी डायरेक्शनल अप्रोच के साथ चलते हैं। तो वो जो कर रहे होते हैं अच्छी तरह कर रहे होते हैं, इधर उधर वो टकरे नहीं मार रहे होते। तो इस वजह से इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इनके लिए बड़ा अच्छी सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैंने बता दिया कि जी 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश एस्से, इंग्लिश प्रेसी, इस्लामियात, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं। और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास 7 ग्रुप्स हैं अभी, जिनमें से 6 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ कर 600 मार्क्स चूज़ करना होता है। ये इस तरह होता है कि जी पहले MPT होता है अक्टूबर-नवंबर में 200 मार्क्स का, उसके अंदर आपका मैथ्स, इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश
इनमें से आपका एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करते हैं तो आप फेब में आपने एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपका 1200 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है। उस रिटन एग्ज़ाम में 600 मार्क्स आपका कंपलसरी का होता है, मैंने आपको बता दिया कौन सा है, जिसमें CSS एसे, प्रेसी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। उसके साथ 7 ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शनल आपने 600 मार्क्स पूरा करना होता है। कुछ ऑप्शंस 200 मार्क्स के हैं, कुछ 100 मार्क्स के हैं। टेक्निकली थंब रूल ये है कि एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट आप उठाएंगे। वो डिफरेंट ग्रुपिंग हुई हुई है, इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे हम उसको इन सारे 7 ग्रुप्स में से कोई एक सब्जेक्ट उठा के देख सकते हैं। 1200 मार्क्स का जब आपने इसको पासिंग क्राइटेरिया, अगला क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया है कि इसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। 1200 मार्क्स में से आपने कंपल्सरीज में से मिनिमम 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट लेना है और ऑप्शनल्स में से मिनिमम 33 हर सब्जेक्ट में लेना है। लेकिन इतना लेना ही काफ़ी नहीं है, आपने ओवरऑल 1200 मार्क्स में से 50% एग्रीगेट भी आपका होना चाहिए, 600 मार्क्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास करते जाएंगे तो इट विल बी वेरी स्मूथ सेलिंग, ऐसा नहीं है। आपको इसके अंदर 600 का थ्रेशोल्ड भी क्रॉस करना है, जो कि 50% ऑफ द टोटल रिटन मार्क्स है। तो वो करके तो फिर उसके बाद आप जो लोग वो क्लियर कर जाते हैं 2 to 3%, एसए का पासिंग रेशियो इज़ 3 to 4%, इतने ही लोग क्लियर कर पाते हैं। वो उसके बाद इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। इंटरव्यू हमारा 300 मार्क्स का होता है और यहाँ पर फिर एक मेक और ब्रेक सिचुएशन, एक और नई एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है कि कैसे हम आपने अब किस ग्रुप में लोकेशन लेनी है।